और भाई बहनों, क्या हालचाल। तो आज 5वां दिन हो गया है इंडिया के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव को चालू हुए। अब तक करीब 7 लाख से ऊपर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और इसके अंदर करीब 80 से ऊपर यानी लगभग 80 to 85 थोड़े से डिस्टर्बिंग केसेस आए हैं जिनको साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं वैक्सीन के। अब इंडिया के अंदर 2 वैक्सीन्स इस ड्राइव में शामिल है। पहली है कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक द्वारा डेवलप्ड है, जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। और दूसरी है कोविशील्ड, जो ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका का इंडियन वर्जन है। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना द्वारा डेवलप की गई है। अब ये दोनों वैक्सीन्स के अंदर जो कोविशील्ड है वो तो सारे स्टेट्स और यूटीज़ में भेजी गई है, लेकिन जो कोवैक्सीन है उसको 12 स्टेट्स के अंदर ही डिप्लॉय किया गया है बिकॉज ऑफ नंबर्स। क्योंकि इंडिया की जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको 2 फेजेस के अंदर किया गया है। पहला फेज है जिसके अंदर फ्रंट लाइन और हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी, जिसके अंदर लगभग जो नंबर कैलकुलेट किया गया है वो 30 मिलियन का कैलकुलेट किया गया है। और दूसरे फेज के अंदर जो 50 ईयर से अबव है या फिर जो सीरियस टू कोविड अटैक है उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी भी शायद सेकेंड फेज के अंदर ये वैक्सीन लगवाएंगे। ये इसलिए न्यूज़ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी लगवाएंगे क्योंकि बहुत लोगों को इस वैक्सीन से साइड इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से लोगों में ही नहीं हेल्थ वर्कर्स में भी थोड़ा डर बैठ गया है कि ये वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं। इसी वजह से भारत बायोटेक कोवैक्सीन ने एक सूचना जारी की है अपनी वेबसाइट के ऊपर कि किन लोगों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए और किन लोगों को नहीं लगवानी चाहिए। अब किन लोगों को नहीं लगवानी चाहिए, जिन लोगों को कोई एलर्जी या पहले की कोई एलर्जी डिटेक्ट की गई है, जिन लोगों ने ऑलरेडी किसी तरीके की वैक्सीन ले रखी है कोरोना के लिए, जिन्होंने कोई दवाई ले रखी है खून पतला करने की या गाढ़ा करने की, या फिर किसी को सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं जैसे डायबिटीज़ हो गया या आपका हार्ट के कोई मेन इश्यूज हो गए, या फिर आप प्रेग्नेंट हो या अभी भी आपका बच्चा छोटा है जिसको आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो। तो इन लोगों को वैक्सीन लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और इस वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं उसके अंदर बेहोश हो जाना, नोजिया, हेडेक, फीवर, ऐसे सारे साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं। हालांकि ये साइड इफ़ेक्ट्स नए नहीं हैं। जितनी भी वैक्सीन्स पहले लॉन्च की गई थी, जैसे चिकन पॉक्स की हो गई, पोलियो की हो गई, जो इंडिया की लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन ड्राइव है जिसमें 26 लाख बच्चे हर साल इम्यूनाइज किए जाते हैं, उनके अंदर भी माइन्यूट ऐसे केसेस आते हैं। बट क्योंकि ये नई वैक्सीन है और डिजीज डेंजरस है, जिसे पैथोजन कहा जाता है, जो वैक्सीन के थ्रू आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर मेमोरी क्रिएट की जाएगी कि अगर ये वायरस दोबारा अटैक करता है तो आपका इम्यून सिस्टम बिना किसी दवाई के इसको ख़त्म कर दे। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा बहुत आपका बॉडी उस चीज़ को रेजिस्ट करता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके अंदर अभी तक जो केसेस हैं वो 1 करोड़ के पार हो चुके हैं और 1.5 लाख लोग अब तक कोविड से मर चुके हैं इंडिया के अंदर। ये ड्राइव 16 जनवरी को चालू हुई थी 2021 और अब तक 5 दिन पूरे हो चुके हैं और बहुत अच्छी तादाद के अंदर ये वैक्सीन लग चुकी है। यही नहीं, इंडिया बहुत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन वैक्सीन्स की वायरस का, इसीलिए लगभग ये न्यूज़ में आ रहा है कि 92 कंट्रीज़ ने इंडिया को अप्रोच किया है टू सप्लाई वैक्सीन्स। ब्राज़ील ने तो प्लेन भी भेज दी है वैक्सीन्स को यहाँ से ले जाने के लिए मोदी जी से बात करने के बाद में। इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट कुल मिला के करीब 5 से 6 कंट्रीज़ को वैक्सीन भेजेगा जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, सीशेल्स, म्यांमार। इन लोगों को फ्री वैक्सीन मिलेगी और आपका श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जब रेगुलेटरी वर्क पूरा हो जाएगा तो वहाँ पे वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव सबके लिए अच्छी रहे और इसी के साथ में ये कोरोना का जो पूरा पीरियड था ये समाप्त हो और हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगे। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से ये थोड़ी जानकारी मिली होगी वैक्सीन्स के बारे में और आपका डर भी खुलेगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और भी किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।